स्वागत है आप सभी का। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन 3 रह गए केवल। वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ठीक है ना। और इसका कंसेप्ट है वो मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया है। चलो फटाफट से करते हैं इसको, है ना। बहुत ही जल्दी कराएंगे तीनों क्वेश्चनों को, क्योंकि सिलेबस पीछे रह गया है, टाइम कम रह गया है, सिलेबस ज़्यादा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें पहला तीसरा क्वेश्चन लिखा है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, ठीक है ना, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। ऐसी कोई बाग की बगिया, आम की बगिया है, हाँ आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी हो जाए और उसका जो क्षेत्रफल निकाला जाए तो 800 मीटर स्क्वायर आ जाए। तो निकाल के पता चलेगा। तो हल करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। देखो हमें ये पता है कि लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी हो जाए, तो क्यों ना हम चौड़ाई को ही मान लें। माना चौड़ाई x है, माना बगिया की चौड़ाई x, माना बगिया की चौड़ाई x, ठीक है। x मीटर लिख ले रहा हूँ, x मीटर, ठीक है। अच्छा, और तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x, दोगुनी 2x मीटर, ठीक है ना। देखो लिखा है दोगुनी हो, ठीक है, समझ आ गया। अब उसमें दिया है उसका क्षेत्रफल, मतलब बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अच्छा बगिया देखो लंबाई चौड़ाई अलग होगी, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी, दोनों डिफरेंट अलग अलग ऐसे, तो आयताकार बगिया बनेगी। ये समझ आ रहा है, बगिया आयताकार बनेगी। तो बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर उधर दिया है, तो इधर हम अपना फॉर्मूला लगा लें। बगिया का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू 800, सही है। लंबाई कितनी है 2x गुणा x इक्वल टू 800, ठीक है ना। 2x का x में करें तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। क्या कर देंगे, 2 का भाग कर देंगे, तो x स्क्वायर इक्वल टू 800 बट्टी में 2 से भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा 400, काटेंगे 400 आगे, ठीक है। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, यानी x बराबर 400 अंडर रूट में आ जाए। अब आपको याद है 400 कितने का वर्ग होता है, 20 का होता है। 20 में 2 बार गुणा करते हैं 400 आ जाता है 20 मीटर। x का मान 20 आ गया, यानी हमारी चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी, बाग की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई 20 मीटर, ठीक है। तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x, यानी 2 गुणा 20, है ना। बाग की लंबाई 2 गुणा 20 यानी 40 मीटर। समझो उसने पूछा था ऐसी बाग की अमिया, बाग की बगिया बनाना संभव है कि नहीं है, तो उत्तर होगा हाँ संभव है, ठीक है। हाँ संभव है, इसका उत्तर होगा हाँ। क्या लिखें यहाँ पे, हाँ लिखें, ठीक है। अगर ऐसा है तो उनकी लंबाई चौड़ाई याद करो। तो लंबाई चौड़ाई मैंने ऊपर लिख दिया, देखो लंबाई ये, चौड़ाई ये, लंबाई ये, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्या लिखा है इसमें लिखा हुआ है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात करो। अगर ये स्थिति संभव हो तो वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या लिखा है, 2 मित्रों की आयु का योगफल तो 20 है और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 48 है। 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योगफल 20 है, तो दोनों की आयु मान ले रहे हैं। माना पहले मित्र की आयु x वर्ष और दूसरे मित्र की आयु y वर्ष, ऐसे मान ले रहे हैं, ठीक है। माना पहले मित्र की आयु, मित्र की वर्तमान आयु मानेंगे, ठीक है ना। वर्तमान आयु वो लिखेंगे हम x वर्ष,
हमेशा मानते हैं आयु को तो हम वर्तमान मान के चलते हैं। अगर उससे पहले वाली हमें ज्ञात करनी तो उसको घटा लेते हैं, और बाद वाली ज्ञात करनी तो उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरे मित्र की आयु, मित्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। ठीक है। अब देखो पहली शर्त कह रही है, पहली शर्त अनुसार पहली शर्त कह रही है कि दोनों का योगफल 20 है, यानी x और y, x प्लस वाई बराबर 20। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा और हल कर ले रहे हैं, क्योंकि आगे में हल करना है क्वेश्चन। यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर ले रहे हैं, y बराबर 20 माइनस का x हो जाए। इसको समीकरण 1 डाल ले रहे हैं, ये हमने लिख लिया समीकरण 1। आगे अब उनकी कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 हो था, है ना। तो अभी वर्तमान में x वर्ष का है, ये y वर्ष का है, तो 4 वर्ष पूर्व वो x माइनस 4 का हो जाएगा और ये x माइनस y का हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं सॉरी y माइनस 4 का हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु क्या लिखेंगे हम, x माइनस 4। सिस्टमेटिक ढंग से तो ऐसे होता है सवाल, अच्छे नंबर लेने हैं और पूरे फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको ऐसे करना है, और नहीं तो वैसे ही बना दो x माइनस 4 y माइनस 4 दोनों का गुणनफल इक्वल टू 48। ठीक है ना, तो वैसे लिख के करना है आपको। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी होगी, x माइनस 4, और ऐसे ही 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाए, y माइनस के 4, y माइनस 4। अब यही प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल 48 है। प्रश्नानुसार ये x माइनस 4 और y माइनस 4 दोनों का गुणनफल कितना है, 48। ठीक है, गुणा कर ले रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ लिया है कि y का मान 20 माइनस के x है, तो यहाँ क्यों ना लगा लें 20 माइनस x, इसके स्थान पर समीकरण 1 से y का मान 20 माइनस x यहाँ लगा, सरल हो जाएगा थोड़ा। तो x माइनस के 4 यहाँ लिखें 20 माइनस का x और माइनस का 4 इक्वल टू 48। ठीक है, तो 20 में 4 जाएगा 16 बचेगा, तो x माइनस के 4 और यहाँ पे 16 माइनस का x इक्वल टू 48। अब मल्टीप्लाई करो, पहले x का x 16 में करेंगे तो 16x हो जाएगा, फिर x का माइनस x में करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 का 16 में करें 16 चौका 64 माइनस का, और माइनस 4 का माइनस x में प्लस के 4x इक्वल टू 48। ठीक है, अब देखो हम क्रम से लिख ले रहे हैं, द्विघात समीकरण बनाना है ना, तो पहले 2 पावर लिखेंगे, यानी x स्क्वायर को पहले लिखेंगे माइनस x स्क्वायर, चिन्ह सहित। ठीक है, 16x और 4x ये 20x हो गया, 20x प्लस का 20x, माइनस के 64 तो है ही है पहले से, और वो माइनस का प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा ऐसे इक्वल टू 0। ठीक है, तो 64 48 जोड़ो, दोनों माइनस के ना, माइनस माइनस आपको पता है संख्या जुड़ जाती है, लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है, तो यहाँ रहेगा माइनस का x स्क्वायर प्लस के 20x। अब जोड़ो 60 40 100 100 12 112 इक्वल टू 0। माइनस देखो इधर माइनस है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने कर लिया है। ठीक है, मतलब कहाँ पे, यहाँ नहीं, यहाँ लगाया, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, यही तो y का मान लगाया है समीकरण 1 से। अच्छा, इसमें माइनस से गुणा कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये वाला चिन्ह वो प्लस हो जाए तो फैक्टर आसानी से हो जाएगा, तो इसमें मैं माइनस से गुणा करूँ, चिन्ह बदल जाए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये फिर प्लस हो जाएगा। माइनस से गुणा करते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, जैसे माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, तो अब गुणा करके 112 आना चाहिए, जोड़ के 20 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या ढूंढो जो गुणा करके 112 आ जाए और जोड़ के 20 आ जाए, तो आ सकती है। 14 ठीक 112, 14 8 22 हो गए, और 16 7 112, 16 7 23 हो गए। फैक्टर नहीं हो रहे इसके, फैक्टर इसके नहीं हो रहे हैं। ठीक है,
आप विविध कर लगा लेना, भले ही आप विविध कर लगाना तो फैक्टर नहीं होंगे, मतलब काल्पनिक आएगा मान। क्या आएगा? काल्पनिक, मतलब इसके मूल वास्तविक नहीं है। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विविध कर लगाएंगे तो उसका मूल काल्पनिक आएंगे, वास्तविक नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं है। अब यदि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, वास्तविक हल नहीं है, जब वास्तविक हल नहीं होगा तो हम ये आयु कैसे ज्ञात कर पाएंगे? ठीक है, तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि इसकी ये स्थिति संभव नहीं है, ये स्थिति संभव नहीं, यानी यह लिखेंगे। हाँ, इस समीकरण इधर लिखता हूँ, देखो इस समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है, वास्तविक हल नहीं है, नहीं है। ठीक है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, ये स्थिति संभव नहीं है। पहले वाली स्थिति संभव थी, उसके हमने मान भी निकाल लिए थे। ये स्थिति संभव नहीं है तो इसकी आयु नहीं आएगी। ठीक है, चलो इसको अब हटा दे रहे हैं, इरेज करते हैं। आप नोट कर लिया करो, वीडियो बंद करके नोट कर लिया करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क का बनाना संभव है? अगर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। तो पार्क की हम लंबाई चौड़ाई माननी पड़ेगी हमें, तब हम हल कर पाएंगे आगे। ठीक है, तो हम पार्क की लंबाई चौड़ाई मान ले रहे हैं। माना पार्क की लंबाई इक्वल टू x मीटर। ठीक है, और चौड़ाई y मीटर। ठीक है, इतना समझ आएगा। पहली शर्त क्या है? परिमाप 80 मीटर है, यानी पार्क का परिमाप दिया है हमें, कितना दिया? 80 मीटर। तो अब आपको पता है लंबाई चौड़ाई हमने अलग अलग माना है, तो आयत होगा, यानी पार्क कैसा होगा? आयताकार होगा। उसका परिमाप क्या होगा? 2 ब्रैकेट ऑफ l प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 80। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। 2 से भाग दे दो इसमें, 2 से ऐसे कर 40 बार, तो यानी x प्लस वाई बराबर 40। यहाँ से भी बिल्कुल सेम y का मान ज्ञात कर लो, तो y बराबर 40 माइनस x, ये समीकरण 1 डाल लें। और दूसरी शर्त है इसका क्षेत्रफल 400 मीटर है, यानी पार्क का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्षेत्रफल क्या होगा पार्क का? आयताकार पार्क है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू 400। देखो लंबाई को x माना, चौड़ाई को y माना, तो मैंने लंबाई गुणा चौड़ाई लिख ली बराबर 400। y का मान यहाँ से समीकरण 1 से लगा लें, 40 माइनस का x, 40 माइनस का, समझ आया? y के स्थान में, केवल y के स्थान में यहाँ पर लगा लिया हमने 40, यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखो x का अंदर गुणा करो, x का 40 में करेंगे तो 40x, x का एकम करें तो x में करें x स्क्वायर बराबर 400। इसको सही द्विघात रूप में लिखो, 2 पावर है उसको सबसे पहले लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर, और ये प्लस का 40x है उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और ये 400 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब फिर ये माइनस दिक्कत कर रहा है, माइनस से अंदर गुणा कर दो पूरे में, तो जो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सही है, ये समीकरण बना। अब फैक्टर करके देखो, अगर फैक्टर हो जाए तो संभव होगा। देखो गुणा करके 400 जोड़ के 40 तो हो गया 20 में 20 में गुणा करें 40, 400 हो जाएगा, 20 जोड़ें 40 हो जाएगा, यानी 20 प्लस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 ब्रैकेट ऑफ x प्लस 400 इक्वल टू 0। माइनस से अंदर गुणा करें, ये प्लस का चिन्ह दिख रहा है वो माइनस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह वो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 20x
और माइनस की फिर 20x तब 400 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो 1 2 3 4 पद है ना, इनमें 2 पद अलग कर लें, ये वाले 2 पद अलग कर लें, तो इन दोनों में से x कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 20। आपको होता है x स्क्वायर में 2x है, मतलब x गुणा x, तो उसमें से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x रह गया। ये कई दिनों से सीख रहे हैं इसलिए मैं जल्दी कर देता हूँ, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, आज चैप्टर खत्म हो जाए तो काफ़ी दिनों से सीख रहे हैं ना। इन दोनों 20 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे x देखो माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, और 20 का भाग करें 400 में तो 20 ही बार जाएगा, 20 का भाग 400 में करें तो 20 ही बार चला जाएगा। ठीक है, तो देखो x माइनस 20 और x माइनस 20 इसको हम कॉमन लेकर अलग लिख लेंगे, और यहाँ पर बचेगा हमारा x और माइनस का 20 ही बचेगा, सेम आ रहा है बिल्कुल। एक एक करके 0 के बराबर रखो, तो x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना है 20 आ जाएगा। ठीक है, x को हमने क्या माना था, चौड़ाई माना था। ठीक है, और x का मान हम इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, तो y का मान है, यानी समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में एक है हमारा y बराबर 40 माइनस x का मान कितना रखेंगे इसमें 20 रख देंगे। ठीक है, रखो 40 माइनस का 20, 40 माइनस 20 का कितना बचा 20 बचा, ये y का मान आ गया। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर आ रही है, इसका मतलब ये वर्ग होगा, मतलब आयताकार पार्क नहीं होगा, वर्गाकार होगा। ये तो हमें माना था ना, पक्की बात तो अब आई है। पक्की बात कितनी है 20 20 है दोनों, तो वर्ग होगा, है ना, यानी इसका उत्तर होगा हाँ, ये स्थिति संभव है, क्योंकि इसने पूछा है क्या परिमाप इतना संभव है कि नहीं, है ना, तो हाँ होगा। अच्छा होगा तो लंबाई कितनी होगी पार्क की, पार्क की लंबाई और चौड़ाई दोनों बतानी है। ठीक है, तो लंबाई को हमने क्या माना था x का मान कितना 20, तो 20 मीटर तो लंबाई होगी। ठीक है, चौड़ाई को क्या माना था y का मान कितना 20, तो ये भी 20 होगा। तो लंबाई चौड़ाई दोनों 20 20 होंगे, यानी वर्गाकार पार्क होगा, सभी भुजाएं बराबर होंगे उसकी। ठीक है ना, आगे बात समझ में, आशा करते हैं बात समझ में आ रही होगी बिल्कुल। ये चैप्टर आपका पूरी तरह समाप्त हो गया, ये सारे क्वेश्चंस हो गए इसमें। ठीक है, और चैप्टर का बिल्कुल इसमें क्या कहते हैं, जो विविध एक्सरसाइज हुआ करती थी वो भी नहीं है, वो इसमें है नहीं है। ठीक है, तो आगे वाले चैप्टर में जब होगी तो आपको कराई जाएगी, करा रहे हैं शुरू से, आगे भी कराते रहेंगे। ठीक है, तो आप बस मन लगा के पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे वैसे कौन सा चैप्टर शुरू करना है, वैसे मैं तो 5वां ही करा दूंगा, इसके बाद चौथे के बाद 5वां आएगा, तो 5वां करा दूंगा, एक तरफ से लेके चलते हैं। ठीक है, चलो कल हम शुरू करेंगे 5वां चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए